देखो यूडीपी क्लाइंट में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू सॉकेट सिस्टम कॉल। बाइंड नहीं चलेगा, सॉकेट के बाद सीधा ये आता है सेंड टू पे। मतलब अब सेंड टू का मतलब इट विल सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर, इसीलिए सबसे पहले सेंड होगा, बिकॉज द रिक्वेस्ट फॉर कनेक्शन इज इनिशिएटेड बाय द क्लाइंट इटसेल्फ। हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तब जाके क्लाइंट हमारे रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा। तो यूडीपी क्लाइंट में सबसे पहले सॉकेट क्रिएट होगी, उसके बाद इसको जो रिक्वेस्ट भेजना है क्लाइंट को वो सेंड टू से भेजेगा। सेंड टू से जो रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास वो प्रोसेस होगी, उसके बाद सर्वर उस डेटा को जो भी रिक्वायर्ड डेटा है उसको प्रोसेस करके भेजेगा, और हमारा जो यूडीपी क्लाइंट है वो उसको रिसीव करेगा, ये रिसीव फ्रॉम रिसीव करेगा। ये हमारा बेसिक बहुत बहुत सिंपल सीक्वेंस है यूडीपी क्लाइंट का। सॉकेट सिस्टम कॉल चलेगा, सॉकेट बन गया, उसके बाद उस सॉकेट पे ये सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा, ये रिक्वेस्ट सर्वर के को गया टू द सर्वर, टू द सर्वर, और उसके बाद सर्वर ने जो प्रोसेस किया डेटा वो इसके पास आएगा फ्रॉम द सर्वर। ठीक है, बेसिक सीक्वेंस हमारी यही होनी है, इसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए तुम लोगों को। क्लियर है मैम। चलो अब हम इसके प्रोग्रामिंग पे आ जाते हैं। तो मैम एक प्रोग्रामिंग बार में समझा दीजिए, मेरा वो थोड़ा नेट का इशू चल रहा है थोड़ा सा। अभी क्लियर है, अब वीडियो देखो हाँ बदमाश। अभी क्लियर है, अभी क्लियर है। देखो सॉकेट यूडीपी क्लाइंट में क्या होगा कि सबसे पहले आप सॉकेट क्रिएट करोगे, तुम्हें किसी सर्वर से कनेक्ट होना है, तो कनेक्शन के लिए सबसे पहले हमें सॉकेट चाहिए। तो सॉकेट सिस्टम कॉल से सॉकेट क्रिएट होगा, उसके बाद हमें जिस सर्वर से कनेक्शन बनाना है कनेक्शन बनेगा, और हम कनेक्शन का मतलब यहाँ कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं, मतलब हमें जिससे डेटा चाहिए हम उसको रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो रिक्वेस्ट क्लाइंट किससे भेजेगा, सेंड टू फंक्शन कॉल से भेजेगा। तो ये रिक्वेस्ट किसको जाएगा, टू द सर्वर, जिससे कनेक्ट होना है उस सर्वर को आपने रिक्वेस्ट भेजा सेंड टू फंक्शन से। अब जो रिक्वेस्ट तुमने भेजा ये हमारा है रिक्वेस्ट, ये सर्वर के पास गया, सर्वर इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और जो रिस्पॉन्स होगा वो फ्रॉम द सर्वर इसके पास आएगा। तो ये एक्सेप्ट करेगा रिसीव फ्रॉम सिस्टम कॉल से। बस डेटा ट्रांसफर इसी तरीके से हो गई, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बड़ा तीन ही फंक्शन कॉल यहाँ पे या सिस्टम कॉल चलने हैं। यस मैम। क्लियर है? यस मैम क्लियर है। अब चलो अब इसके प्रोग्रामिंग वाले पार्ट में आ जाते हैं। प्रोग्रामिंग वाला पार्ट भी तुम्हारा बिल्कुल यूडीपी सर्वर की तरह होगा, क्योंकि सिस्टम कॉल्स एग्जैक्टली वही वाले हमारे यहाँ पे यूज होने हैं जो हमने यूडीपी सर्वर पे किया था। बाकी हेडर फाइल हम ले लेंगे, इंक्लूड कर लेना है सारे जो हमने उसमें किए थे, जितने भी ये वो इंक्लूड कर लेना। उसके बाद हम यहाँ पे अगेन हम डिफाइन कर ले रहे हैं, डिफाइन पोर्ट 8080, कोई भी पोर्ट नंबर ले सकते हो एज पर योर चॉइस, कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें। हम एक अगेन डिफाइन कर ले रहे हैं मैक, एरे का साइज मैक 1024, जहाँ पे हम डेटा रिसीव करेंगे और जहाँ से डेटा भेजेंगे। इंट मेन, जहाँ पे समझ नहीं आएगा मुझे बताना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। एक इंटीजर ले रहे हैं हम सॉकेट डी, जहाँ पे सॉकेट डिस्क्रिप्टर जहाँ पे स्टोर होगा, और एक कैरेक्टर टाइप का बफर ले रहे हैं, कैरेक्टर टाइप का एरे ले लिया, नाम ले लिया उसका बफर, और उसकी हमने लेंथ ले ली मैक्स, मतलब 1024 उसका लेंथ ले लिया। एक हम अगेन कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर ले रहे हैं, उसका नाम हम वही रख रहे हैं जो हमने वहां रखा था, हेलो नाम का हमने पॉइंटर ले लिया, इसके अंदर हम एक स्ट्रिंग डाल दे रहे हैं, हेलो फ्रॉम क्लाइंट या मैसेज फ्रॉम क्लाइंट, तुम कुछ भी लिख सकते हो। और अब हम एक स्ट्रक्चर लेंगे, स्ट्रक्ट सॉक एडर अंडरस्कोर इन टाइप का, जो होगा हमारा सर्वर।
क्योंकि यहाँ पे हम जो डिटेल स्टोर करेंगे आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर और बाकी डिटेल्स, तो वो इस स्ट्रक्चर में वो हमारे सर्वर का एड्रेस स्टोर होगा, इसलिए हमने इसका नाम ले लिया है सर्वर। अब हम सॉकेट सिस्टम कॉल चलाते हैं, तो सॉकेट इक्वल टू अगेन सॉकेट सिस्टम हमारा कॉल जैसे चलता है, सॉकेट AF_inet sock_dgram एंड 0, राइट। अब चेक करें कि इसकी वैल्यू 0 से लेस तो नहीं है, तो इफ sockfd is less than 0, p error, problem in creating socket, और एग्जिट करेंगे, एग्जिट 0, इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर रख लो। अदरवाइज अगर ये एरर नहीं हुआ है तो हम सारी जो हमारी स्ट्रक्चर का जो वैल्यू है सब कुछ हम 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। तो उसके लिए हम मेमसेट फंक्शन यूज करेंगे, v0 भी कर सकते हो, मेमसेट भी कर सकते हैं। मेमसेट का क्या है सिंटेक्स, मेमसेट हम एड्रेस लेंगे जहां पे मुझे इनिशियलाइज करनी है वैल्यू, तो हमारा एड्रेस क्या होगा, एड्रेस ऑफ सर्वर, क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर का नाम हमने सर्वर लिया है। तो इस स्ट्रक्चर का एड्रेस हमने दे दिया, किससे वैल्यू को इनिशियलाइज करना है, 0 से, क्योंकि हमें गार्बेज वैल्यू सारी हटानी है। और कहां तक, कितने लेंथ तक 0 फिल करना है, साइज ऑफ सर्वर, साइज ऑफ इस सर्वर, ये जो हमारा एड्रेस है इसका जो साइज होगा, दिस इज मेमसेट फंक्शन। देखो इस फंक्शन में कोई दिक्कत है, कैसे 3 आर्ग्यूमेंट लेता है ये, v0 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बस मैं 2-3 वेरिएंट बता देती हूँ कि कई बार पूछ लेता है मेमसेट फंक्शन भी। तो मेमसेट v0 फंक्शन में हमें ये वाली आर्गुमेंट नहीं देनी होती है, v0 फंक्शन में सिर्फ हम स्टार्टिंग एड्रेस देते हैं और लेंथ देते हैं, और उसका नाम ही है v0, मतलब वो बाय डिफॉल्ट 0 से ही वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा। लेकिन मेमसेट का मतलब है मेमोरी को सेट करना है, तो हमें एड्रेस लेना है, लेंथ लेना है, और बीच में हमें एक और वैल्यू लेनी है जिससे हम उस एड्रेस को और उस लेंथ तक इनिशियलाइज करना चाहते हैं। तो हम 0 से करना चाहते हैं तो हम 0 लिखेंगे, मुझे सब में 1 डालना है तो मैं 1 डालूंगी, कोई भी वैल्यू। ये 3 आर्ग्यूमेंट लेता है। डिफरेंस समझ में आ रहा है v0 और मेमसेट में? तो मेमसेट में से हमने, क्योंकि हमें सबकी वैल्यू 0 करनी है, गार्बेज वैल्यू हटाना है, तो इसलिए हमें 0 लेंगे। बदमाश, प्रिंस, भावेश, इज इट क्लियर? यस मैम। हम ये तो क्लियर है। जब हम यूडीपी सर्वर में बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमने 3 चीज़ें स्ट्रक की थी, सॉकेट का एड्रेस, सर्वर का एड्रेस और क्लाइंट का एड्रेस। हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही क्यों किए हमने? 3 चीजें हमने क्या की थी, इनिशियलाइज की थी, कहाँ पर मैम? जो वो कैरेक्टर जिसमें हमने हेलो का वो दिया था ना, हाँ ये हाँ, ठीक है, दिस वन। बताओ। मैम यहाँ पे हमने 3 चीज़ें वो करवाई है ना, एलिमेंट में दी है, और वहाँ पे सिर्फ 2 दिए हैं। किसके अंदर बात कर रहे हो तुम, किस लाइन में, स्ट्रक्चर में? सॉरी मैम। वेयर आर, कहाँ हेलो। पे हमने किया हाँ है? मैम, हेलो पॉइंटर जो है ना, जो हमने कैरेक्टर हेलो पॉइंटर दिया है उसके नीचे। उसके नीचे स्ट्रक्ट जो हमने किया है, तो ये हमने इस टाइप का स्ट्रक्चर लिया है, 2, एक सर्वर का एड्रेस के लिए, एक क्लाइंट का एड्रेस के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 स्ट्रक्चर लिए हैं, सर्वर के एड्रेस के लिए और क्लाइंट के एड्रेस के लिए ना। क्लाइंट के एड्रेस के लिए, हाँ यस मैम। तो 3 कहाँ है? नहीं मैम, मैं उस वाले पेज में कह रहा हूँ, दूसरे, अब जो दूसरे पेज में हम्म, यहाँ पे हमने सिर्फ उसका लिया है, सर्वर का। अब बाकी उसका क्यों नहीं लिया हमने, क्लाइंट का? क्योंकि वो हमने टीसीपी में नहीं लिया था। क्योंकि होता क्या है यहाँ पे, देखो, ये हमने, अगर मैं इसको फिर से समझाऊं, ये हमने टीसीपी में ये एक्सप्लेन मैंने किया था। देखो, सर्वर है ये क्या है, सॉकेट इसने क्रिएट किया, सॉकेट क्रिएट करने के लिए इसको एक स्ट्रक्चर चाहिए अपना, ठीक है। तो इसमें हमने एक सर्वर स्ट्रक्चर लिया, इस सर्वर स्ट्रक्चर में हम क्या कर रहे हैं, इसका आईपी एड्रेस, इसका पोर्ट नंबर बाइंड कर दे रहे हैं। अब ये कुछ नहीं कर रहा है, इट इज इन लिसनिंग मोड, है ना, ये वेट कर रहा है।
वेटिंग फॉर द क्लाइंट। अब हमने क्या कहा कि जब क्लाइंट का रिक्वेस्ट यहाँ पे आता है, किसी क्लाइंट से यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रही है, देन इट विल डू व्हाट, इट विल स्टोर द डिटेल ऑफ ऑल द क्लाइंट और या ऑल द डिटेल ऑफ द क्लाइंट, सो दैट कि जो रिक्वेस्ट इसके पास आई है ये उसी को वापस भेज सके। ये किसी भी सर्वर के लिए होगा, चाहे यूडीपी हो चाहे टीसीपी हो, किसी भी सर्वर के लिए है, क्योंकि इसको क्लाइंट का रिक्वेस्ट लेना है और रिक्वेस्ट के बाद इसको रिस्पॉन्ड भी तो करना है, और रिस्पॉन्ड करने के लिए इट मस्ट हैव द आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर ऑफ द क्लाइंट जिसको ये रिस्पॉन्स वापस जाएगा। बट क्लाइंट के केस में क्या है, क्लाइंट के केस क्लाइंट डजंट हैव टू रिस्पॉन्ड एनीथिंग, इसको जिससे कनेक्ट करना है उसने उसको भेज दिया मैसेज, अब ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको रिस्पॉन्ड करे वापस। इसीलिए इसके पास हाँ, बिकॉज ये क्लाइंट डजंट हैव टू रिस्पॉन्ड टू एनीवन, किसी को रिस्पॉन्ड नहीं देना। इसने अपना क्या किया, पैकेट के अंदर अपना आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर और जो रिक्वायरमेंट है वो पैकेट बना के इसको भेज दिया इसने कि भाई मेरा एड्रेस ये है, मुझे ये चीज चाहिए। अब सर्वर क्या करेगा, सर्वर हैज टू होल्ड इट्स एड्रेस, वो कहाँ होल्ड करेगा, इसके पास ऐसा एक और स्ट्रक्चर होगा वहां पे होल्ड करेगा ना। इसीलिए इसके पास हमेशा क्लाइंट, सर्वर का हर प्रोग्राम में हमें दो स्ट्रक्चर लेना पड़ता है, क्लाइंट के लिए भी एक, टीसीपी हो चाहे यूडीपी हो, ठीक है। हाँ, और बट क्लाइंट के केस में क्या है, क्लाइंट को किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करना है, क्योंकि क्लाइंट शुरुआत से ही क्या करता है, क्लाइंट को पता है कि मुझे किस सर्वर से कनेक्ट होना है, इसे google.com से कनेक्ट होना है, इसे पता है। इसके लिए ये क्या कर रहा है, अपना होस्ट एंड स्ट्रक्चर से निकाल ले रहा है। आफ्टर दैट इसके अलावा इसको किसी और का डिटेल पता होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसको गूगल से कनेक्ट होना है, इसका आईपी एड्रेस इसने निकाल लिया, अब इससे कनेक्ट हो गया। अब रिस्पॉन्ड तो ये करेगा ना, तो इसको किसी और का एड्रेस रखने की जरूरत ही नहीं है, इसने अपना सॉकेट क्रिएट कर लिया है एक, बस एक स्ट्रक्चर लेके, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हम एक ही लेते हैं, सिर्फ सर्वर जिससे मुझे कनेक्ट होना है, मुझे सिर्फ उसका एड्रेस रखने के लिए चाहिए, जो कि हम होस्ट एंड स्ट्रक्चर से जो कॉपी करते हैं डीएनएस में। गॉट इट मैम। ठीक है, तो हम मेमसेट में हम क्या करेंगे, हाँ, तुम मेमसेट यूज करो और यू कैन यूज B0, ठीक है, B0 फंक्शन, तुम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, योर चॉइस। चलिए, अब अगर हमारा सॉकेट प्रॉपर्ली क्रिएट हो गया है, देन हम लोग इसको वैल्यू असाइन करेंगे। तो सर्वर डॉट एसए फैमिली, जो हमने टीसीपी क्लाइंट में भी किया था, AF_INET, सर्वर डॉट SA_पोर्ट, पोर्ट हमने ले लिया है, यहाँ पे देखो फिक्स कर लिया है 8080, तो इसको हम होस्ट टू नेटवर्क में कन्वर्ट करके, अब अटोई फंक्शन हम यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको कैरेक्टर टाइप के एरे में होल्ड नहीं कर रहे हैं, तो वी डोंट नीड टू कन्वर्ट इट इनटू इंटीजर। हम इसको सिर्फ नेटवर्क के बाइट ऑर्डर में, जो भी नेटवर्क के बाइट ऑर्डर में है HTONL पोर्ट, इसमें असाइन कर दिया। उसके बाद सर्वर डॉट SA_ADDR डॉट S_ADDR, मतलब हमारा जो ये हमारा आईपी एड्रेस वाला जो पोर्शन होगा, ये जो हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा आईपी एड्रेस वाला पोर्शन। किसका आईपी एड्रेस वाला पोर्शन, ये वाला किसका आईपी एड्रेस होल्ड करेगा, बताओ। ये जो हमारा ये सर्वर का जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हम जो आईपी एड्रेस होल्ड कराएंगे, ये किसका कराएंगे, बताओ पद्मा, गौरव, किसका एड्रेस जाएगा इसमें, समझ आया है या नहीं। अब मैं ये बताओ, ये पोर्शन को ध्यान से देखो, हम क्लाइंट का प्रोग्राम लिख रहे हैं, अब इस वाले पार्ट में किसका एड्रेस जाएगा, टेल मी।
एनीवन? हेलो मैम। यस अभिषेक, मैम आपने क्या क्वेश्चन बोलो। करा मैम, एक बार और बोलिए तो मैम। मैं कह रही हूँ कि ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया, अभी जो लिख रहे हैं हम, इसमें सर्वर वाले पार्ट में किसका एड्रेस जाएगा? सोच के बताओ। मैम हे भगवान, इसमें एग्जैक्टली क्या लिखेंगे वो मैं नहीं पूछ रही हूँ, मुझे ये चीज बताओ मैम 2 यहाँ पे। मिनट मैम। मैम ये क्लाइंट मैम क्लाइंट का होगा ना मैम, क्योंकि सर्वर मैम को सर्वर का होगा। क्लाइंट से कनेक्ट करना है ना। क्लाइंट में बाइंड चलता है अभिषेक? मैम सर्वर का होगा। सर्वर का एड्रेस होगा। अभिषेक, नो क्लाइंट मैम, साइड नो में मैम, नो बाइंड मैम, चलता है नहीं चलता है ना? सर्वर का ही होगा। यस। यस मैम। बाकी लोग, बाकी समझ नो मैम, सर्वर साइड में चलता है मैम, सर्वर का होगा। हम्म, हाँ सर्वर साइड में चलता है बाइंड, क्लाइंट साइड में नहीं मैम चलता है। तो यहाँ जो एड्रेस जाएगा वो किसका जाएगा? सर्वर का जाएगा। सर्वर का। बाकी बताओ गौरव, प्रेम, तुम लोगों को यस समझ मैम। आया या नहीं आया? यहाँ पे जो एड्रेस डालेंगे हम किसका डालेंगे? क्लाइंट? नहीं आया? ये भगवान, मतलब अच्छा ये बताओ गौरव, हम कहाँ यूडीपी क्लाइंट का प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है? अब मुझे सर्वर का यहाँ पे क्या है, मतलब मैं क्लाइंट हूँ, मुझे इस सर्वर से कनेक्ट होना है, ठीक है? मैंने उसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाया, तो अब इस स्ट्रक्चर के पांचों जो हम वेरिएबल लेते हैं उसमें मैम मैम किसका हेलो मैम। डालते हैं? एक मिनट अभिषेक, मैम तो इस अभिषेक एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। तो गौरव, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है हमने किसके लिए लिया है? सर्वर के लिए। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर जो फील्ड्स होते हैं, इसके अंदर हमारी ऐसे फैमिली होती है, ऐसे, तो किसका डिटेल जाएगा इसके अंदर? वही तो पूछ रही हूँ। हाँ अभिषेक, आप बताओ क्या कह रहे थे तुम? बोलो अभिषेक। अभिषेक, यू आर सेइंग समथिंग। इज ही देयर? प्रिंस, पद्माक्ष, आंसर क्यों नहीं किए ये बताओ, समझ में आ रहा है या नहीं? मैम अब समझ में आ गया। मैं बोल रहा अब आ गया। था मैम, मैं लेट आया था तो अभिषेक हो क्लास में? क्लाइंट का प्रोग्राम मैम एक बार और बता देती मैम। मेरे को सही बताओ तो मेरे को पता ही नहीं चला कि आज क्लास है। मैंने मॉर्निंग 8:30 यस मैम। मैसेज डाला था, मुझे पता, और मैंने एक दो चार दिन पहले ही बताया था कि सैटरडे क्लास लूंगी। अब इस ये प्रोग्राम एग्जैक्टली सर्वर की तरह है, एक बार देख, जो हमने यूडीपी सर्वर किया था ना, लाइन बाय लाइन एग्जैक्टली उसी की तरह है, ठीक है? देखना मिला के बिल्कुल वही है। तुम अभी प्रोग्राम को 2 मिनट देखो और यूडीपी जो सर्वर हमने किया है उसको देख लेना, सेम टू सेम है, क्योंकि सिस्टम कॉल भी हम वही दोनों यूज करेंगे। सिर्फ यहाँ पे मैं जानबूझ के तो रुक गई तुम लोगों से पूछने के लिए कि तुम लोगों को चीजें समझ आ रही है नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ ये पूछा कि यहाँ डिटेल किसका जाएगा? यहाँ जाएगा सर्वर का। लेकिन टीसीपी में क्या होता था कि हम डीएनएस से सर्वर का आईपी एड्रेस निकालते थे, याद है? गेट होस्ट बाय नेम फंक्शन से, और जिसमें मैंने होस्ट एंड स्ट्रक्चर तुम लोगों को बताया था, जिसमें हमने कहा था कि रन टाइम में डीएनएस की हेल्प से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम फिजिकल नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करके हमें वापस करेगा, याद है? ओ माय गॉड, बोलो याद है या नहीं? नहीं है तो बोलो, मैं वापस यस मैम। सब ऑनेस्ट सही सही बताना, याद है? गेट होस्ट बाय नेम फंक्शन यूज किया था हमने। यस मैम। हमने कहा था कि जिसका आउटपुट एक टर्न टाइप एक पॉइंटर होता है होस्टेंट टाइप के स्ट्रक्चर का, और होस्टेंट टाइप का स्ट्रक्चर क्या करता है? जो हमारे डीएनएस नेम सर्वर में जो डिटेल होती है किसी फिजिकल नेम के अगेंस्ट, उन सारे चीजों को स्टोर करके रखता है। पर यहाँ पे यूडीपी क्लाइंट में क्या होगा? यूडीपी क्लाइंट में हमें
उसका आईपी एड्रेस रन टाइम में स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? यहाँ पे मैं इसको पहले बता देती हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं इन ADDR अंडरस्कोर एनी। अब ये क्यों लिखते हैं ADDR अंडरस्कोर एनी, जो हम बाइंड फंक्शन में सर्वर के साथ लिखते थे? इसका ये मतलब है कि देखो, अगर मैं तुम लोगों को TCP ये पैकेट स्विचिंग को बताऊं, वापस आ जाना इस कंसेप्ट पे। यहाँ पे अगर कहीं डाउट है तो बताना, मैं इस कंसेप्ट को एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि हमारा सपोज ये मेरा सेंडर है, ये रिसीवर है, तो जो डेटा और हमारे नेटवर्क में मल्टीपल नोड्स हैं जिसके थ्रू हमारा डेटा जाएगा। पैकेट के अंदर हमने कहा था कि ये मेरा पैकेट होगा। पैकेट के अंदर हम सेंडर का एड्रेस और रिसीवर का एड्रेस दोनों डाल देते हैं और हर पैकेट जो है इंडिविजुअल रास्ता लेता है, राइट? तो रन टाइम में ये किसका एड्रेस लेगा पहली बार में? नेक्स्ट हॉप का। पैकेट स्विचिंग में कोई कनेक्शन नहीं बनती है सेंडर टू रिसीवर। यहाँ से हम नोड टू नोड वो करेगा ना, नोड टू नोड एड्रेस रिट्रीव करेगा। यस, पैकेट स्विचिंग में, सर्किट स्विचिंग में जहाँ की यहाँ से यहाँ तक एक फिक्स्ड रास्ता बन जाएगा और पैकेट के अंदर हम सर्वर का एड्रेस नहीं भी डालें, जो मैंने तुम लोगों को सेंड और सेंड टू फंक्शन में डिफरेंस बताया था कि हम रिसीवर का एड्रेस हर पैकेट में ना भी डालें तो भी क्योंकि कनेक्शन बना हुआ है तो वो अल्टीमेटली यही जाके डिलीवर होगा। लेकिन पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि देयर इज नो पाथ डिफाइंड और made before data transfer, then the packet is treated as an entity wherein each packet is sufficient to travel। हर पैकेट के पास सेंडर का और रिसीवर का दोनों का एड्रेस होगा और हर नोड पे ये रन, मान लो यहाँ तक आया, ये इसके पास एड्रेस है इसका। अब यहाँ पे अगर ये नेटवर्क या ये रास्ता एक प्रॉब्लमेटिक या कोई एरर है तो ये रन टाइम में यहाँ से यहाँ तक जाएगा, क्योंकि इसको पता है कि मुझे यहाँ पहुंचना है, टुवर्ड्स, इस राउटर के टुवर्ड्स जाना है। तो ये क्या होता है, फिक्स एक इस एड्रेस को नहीं रूट करेगा। हमारा जो स्ट्रक्चर में जो हम एड्रेस डालेंगे, आईपी एड्रेस, वो इसका नहीं होगा, वो रन टाइम में नोड टू नोड एड्रेस क्रिएट करता है। तो इसीलिए इस सर्वर में जो हम आईपी एड्रेस डालेंगे, इस स्ट्रक्चर में, सर्वर के जो स्ट्रक्चर में हम जो आईपी एड्रेस डालेंगे वो फाइनल डेस्टिनेशन का नहीं होगा, क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन का जो एड्रेस होता है वो इसके पैकेट के अंदर होता है। इस वाले पार्ट में जो एड्रेस होगा वो रन टाइम में इन ADDR अंडरस्कोर एनी हम लिखेंगे कि नेटवर्क के अंदर जो भी बेस्ट पॉसिबल आईपी एड्रेस है, मतलब बेस्ट पॉसिबल आईपी एड्रेस किसका, नोड्स का, इंटरमीडिएट नोड्स का, उसको ये चला जाए। तो हर हॉप पे ये चेंज होता जाएगा क्योंकि ये पैकेट स्विचिंग है। यहाँ पे सेंडर से रिसीवर तक हमें रास्ता नहीं बनाना है, हम हर हॉप पे रास्ता क्रिएट करते हैं रन टाइम में, बिकॉज इट इज पैकेट स्विचिंग। अब यहाँ इसमें कोई किसी को क्वेरी है तो पूछिए मुझसे। क्लियर है मैम। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा इन ADDR अंडरस्कोर एनी होगा कि हम रन टाइम में, अब देखो अगर मैंने आईपी एड्रेस फिक्स कर दिया तो हम क्या कर रहे हैं कि इसका एड्रेस दे रहे हैं, तो ये रन टाइम में रास्ता नहीं डिसाइड कर पाएगा। अब ये क्या कर रहा है, पैकेट यहाँ से यहाँ तक चला, अब इसको लग रहा है कि नहीं भाई ये रास्ता प्रॉब्लमेटिक है तो ये यहाँ से यहाँ ले लेगा। अब इसको ये यहाँ से कहीं और जाना है रन टाइम में, तो वो हर अपना जो एड्रेस है वो बार बार चेंज करता चला जाता है। इसीलिए हम इस वाले पार्ट में इन ADDR अंडरस्कोर एनी, मतलब वॉट एवर बेस्ट आईपी एड्रेस इज पॉसिबल, ये उसको इनिशियलाइज कर लेगा। इसके बाद हम दो और इंटीजर ले लेते हैं रीडिंग के लिए, n और लेन। शुरू में भी ले सकते हो बट मुझे बाद में ध्यान आया था इससे मैंने बाद में लिया। सेंड टू, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सिस्टम कॉल क्या है, सॉकेट हो गया, हमने इसके स्ट्रक्चर को वैल्यू असाइन कर लिया। उसके बाद हमारा क्लाइंट साइड पे नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम कॉल चलेगा दैट वुड बी सेंड टू। सेंड टू क्यों, क्योंकि ये पैकेट स्विचिंग है, अगर यही सर्किट स्विचिंग होता तो हम सेंड लेते। तो अब हम लेंगे इसमें सेंड टू। सेंड टू का मैंने
तुम लोगों को भेजा हुआ है, क्या लेता है पैरामीटर, पहला ये लेगा सॉकेट डिस्क्रिप्टर, तो दिस इज सॉकेफडी। दूसरा पैरामीटर ये लेता है वो पॉइंटर या बफर जो मैसेज इसको भेजना है। तो हमने जो मैसेज भेजना है, देखो ये हम ये मैसेज भेजना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो रिस्पॉन्स आए सर्वर के पास से वो हम बफर में स्टोर करें और सर्वर को ये मैसेज हम भेजें, हेलो फ्रॉम क्लाइंट आई वांट टू सेंड दिस मैसेज। तो मैं इसका एड्रेस लूंगी, इस पॉइंटर का, ये वाला जो हमारा मैसेज है इसका एड्रेस हम लेंगे यहाँ पे। तो हम लेते हैं नेक्स्ट, पहला हमारा सॉकेफडी होगा, नेक्स्ट होगा कैरेक्टर पॉइंटर। ये कैरेक्टर पॉइंटर हम कौन सा ले रहे हैं, हेलो, जो मैंने पहले डिफाइन करके रखा है, इसके अंदर हमारा मैसेज है। उसके बाद इसकी लेंथ, तो strlen इसका हेलो का लेंथ ले लिया। अब अगेन हम इसमें कंफर्मेशन मैसेज चाह रहे हैं, तो हमारा फ्लैग होगा msg_confirm। ये फ्लैग का डिटेल मैं तुम लोगों को दे दूंगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट, हमारा इसमें जो पैरामीटर होता है दैट इज द स्ट्रक्चर। आई एम श्योर तुम लोगों ने पढ़ा नहीं होगा इस standard2 फंक्शन को। struct socketer_in इसका एक पॉइंटर, आई विल टेक एड्रेस ऑफ सर्वर, और उसके बाद हम साइज ऑफ सर्वर, ये हमारे नेक्स्ट पैरामीटर के लेगा standard2 फंक्शन। अब इसके बाद हम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो हम एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, मैसेज सेंड टू सर्वर, मैसेज सेंड टू सर्वर। अब मैसेज चला गया। अब हमारे पास हमने जो रिक्वेस्ट भेजा, सर्वर उसको प्रोसेस करेगा और वापस मुझे रिस्पॉन्ड करेगा। तो जो रिस्पॉन्ड करेगा वो मैं लूंगी रिसीव फ्रॉम फंक्शन से, और वो स्टोर करूंगी, वो जो मैसेज आया मेरे पास सर्वर से वो n बाइट्स का आएगा। किस मैसेज, किस सिस्टम कॉल के थ्रू, रिसीव फ्रॉम के थ्रू। रिसीव फ्रॉम ये एग्जैक्टली सेम पैरामीटर लेगा, सॉकेफडी। अब पर हम अभी यहाँ क्या कर रहे हैं, हम बफर में स्टोर कराएंगे। तो हम लेंगे कैरेक्टर पॉइंटर किसका, एड्रेस ऑफ बफर, जो हमने एक ले रखा है 1024। जो मैसेज आ रहा है वो हम बफर में स्टोर करेंगे। इसकी लेंथ कितनी है, मैक्स है। तो नेक्स्ट हम इसकी लेंगे मैक्स, क्योंकि इसका लेंथ हमने इसका रन टाइम में कैलकुलेट किया, इसका मैक्स हमने लेंथ फिक्स कर रखा है मैक्स, तो हमने ये ले लिया। अब हम चाहते हैं कि सारे मैसेज ब्लॉकिंग मोड में, मुझे सारे मैसेज चाहिए सर्वर के पास से, तो हम लेंगे मैसेज फ्लैग, जो हम लेंगे मैसेज वेट फॉर ऑल, वेट ऑल मतलब हम सारे मैसेज चाह रहे हैं इसमें स्टोर कराना, तो वेट ऑल कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट वुड बी struct socketer_in इस टाइप का जो हमारा स्ट्रक्चर है, उसका पॉइंटर जो हमारा है एड्रेस ऑफ सर्वर, और इसका लेंथ। तो हम एक और चीज कर लेते हैं, यहाँ पे मैं एक लाइन बीच में डाल देती हूँ, लेन इक्वल टू साइज ऑफ सर्वर, साइज ऑफ सर्वर, ये मैंने एक लाइन ऐड कर दिया। तो अब रिसीव फ्रॉम में क्या करना पड़ता है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि हाँ हम लेंथ सेंड2 में हम लेंथ डायरेक्ट लेते हैं, बट रिसीव फ्रॉम में इस लेंथ का पॉइंटर लेना पड़ता है। तो हम इसका एड्रेस लेंगे, एड्रेस ऑफ लेंथ। अब हम चेक करते हैं कि अगर हमारे पास मैसेज प्रॉपर्ली आया होगा तो n की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी। तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास मैसेज आया है या नहीं। तो इफ n इज लेस देन 0, p error couldn't receive message from server। और हम एग्जिट कर जाएंगे। लिख सकते हो ये, इफ यू डोंट नीड टू राइट, अगर मैसेज डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो नहीं डालिए। अब अगर हमारे पास n आया है, मतलब हमारे पास कोई एरर नहीं है, तो हम उसको प्रिंट कर देंगे, printf
हम जो भी हमारे पास मैसेज आ रखा है, वी विल प्रिंट ऑल दोज मैसेजेस, प्रिंट मैसेज फ्रॉम या रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर, कुछ भी लिख सकते हो, मैसेज फ्रॉम सर्वर %s, कहाँ पे हमारा स्टोर हुआ, सॉरी ये डबल कोड कहाँ पे स्टोर हुआ था, बफर में, तो इस बफर को हम प्रिंट करा देते हैं। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है या नहीं बताइए। नहीं है तो बताओ। क्लियर है? अब मैं ना एक बार दोनों प्रोग्राम फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद हमारा, क्योंकि इंटीजर हमने मेन का रिटर्न टाइप इंटीजर लिया था, तो रिटर्न 0 मैं कर देती हूँ, और हम इसको ना देखो मैंने यूडीपी का क्लाइंट और सर्वर एक साथ लिख के रखा है, मैं दोनों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब इसे एक बार तुम भी लेट आए थे तो ध्यान से देख लेना। देखो पहले मैंने यूडीपी सर्वर का लास्ट क्लास में बताया था, हेडर फाइल जितने ऐड करने हैं हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। पोर्ट अगर तुम चाहते हो इसके टीसीपी क्लाइंट का हम लिखते हैं तो वैसे भी लिख सकते हो। हमने यहाँ पे यूडीपी का थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा कि हमने पोर्ट डिफाइन कर लिया, और जो बफर की लेंथ है वो भी डिफाइन कर ली। कोई आर्ग्यूमेंट हम रन टाइम में इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हमने पहले से डिफाइन कर लिया था। इंटीजर ले लिया, सॉकेफडी बफर ले लिया, उसकी लेंथ हमने ले ली मैक्स जो कि 1024 हो गई। अब हम एक कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर ले रहे हैं हेलो, उसके अंदर हमने एक मैसेज प्री डिफाइन डाल दिया। स्ट्रक्चर लिया सॉकेडर अंडरस्कोर इन टाइप का, दो, एक में सर्वर का एड्रेस स्टोर होगा, एक में क्लाइंट का एड्रेस स्टोर होगा, क्योंकि ये सर्वर साइड पे है, सर्वर को क्लाइंट का एड्रेस होल्ड करना होता है। अब हम सॉकेट ये हम कर रहे हैं सर्वर साइड पर, हमने सॉकेफडी में सॉकेट सिस्टम कॉल चलाया। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 है तो हमने कहा कि ये एरर है, अगर लेस देन 0 नहीं है तो हम इसकी वैल्यू को असाइन करेंगे, क्योंकि सर्वर साइड में बाइंड सिस्टम कॉल चलता है यूडीपी में भी। मैं तुम लोगों को फिर से एक बार डायग्राम दिखा देती हूँ। लेट मी टेक आउट द डायग्राम। देखो सर, यूडीपी में भी सॉकेट के बाद बाइंड चलता है, तो हमने सॉकेट सिस्टम कॉल चलाया, उसके बाद सक्सेसफुली अगर सॉकेट सिस्टम कॉल रन हो गया तो हमने इसके अंदर सर्वर वाले में वैल्यू असाइन कर ली, ऐसे फैमिली, ऐसे पोर्ट और इसका एड्रेस इन एडर अंडरस्कोर एनी, सारे वैल्यू असाइन करके हमने बाइंड सिस्टम कॉल चलाया। जहां पे भी प्रॉब्लम होगी रोक लेना मुझे, आई विल एक्सप्लेन। क्योंकि सर्वर साइड में बाइंड चलता है तो हमने फिर बाइंड सिस्टम कॉल चलाया। अगर बाइंड सिस्टम कॉल सक्सेसफुली रन नहीं होगा तो इसकी वैल्यू लेस देन 0 आएगी। हमने चेक कर लिया लेस देन 0 अगर है तो प्रॉब्लम इन बाइंडिंग, अगर है तो हम एग्जिट कर जाएंगे, अगर नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, क्लाइंट का एड्रेस मुझे पैकेट में मिला होगा, हमने लेंथ में ले लिया साइज ऑफ क्लाइंट एड्रेस। अब ये पहले रिसीव फ्रॉम करेगा, क्यों रिसीव फ्रॉम करेगा सर्वर, क्योंकि क्लाइंट पहले सेंड करता है, तो क्लाइंट ने जो सेंड किया, अब सर्वर क्या है, सर्वर ने बाइंड करके सॉकेट बनाया, अब ये वेट कर रहा है। तो जैसे ही किसी क्लाइंट से रिक्वेस्ट आएगी ये इसको एक्सेप्ट करेगा, तो इसीलिए ये सबसे पहले रिसीव करता है। तो सर्वर पहले रिसीव करेगा, ये क्या रिसीव करेगा, ये क्लाइंट का रिक्वेस्ट क्लाइंट ने जो भेजा है वो रिसीव करेगा। अपने सॉकेट डिस्क्रिप्टर पे इसने रिसीव किया, बफर के अंदर बफर का लेंथ ले लिया हमने, कब तक ये रिक्वेस्ट रिसीव कर रहा है, जब तक सारे ना आ जाए, इसलिए फ्लैग हमने वेट मैसेज अंडरस्कोर वेट ऑल लिया। अब यहाँ पे ये क्लाइंट का एड्रेस भी ले रहा है, क्योंकि इसे क्लाइंट का एड्रेस रखना होता है, और रिसीव फ्रॉम में हमने कहा कि हम लेंथ का एड्रेस लेते हैं, तो लेंथ का एड्रेस ले लिया हमने। उसके बाद जो भी मैसेज क्लाइंट के पास से आई थी हमने उसको प्रिंट कर दिया। अब सर्वर इसको प्रोसेस करेगा, और जो प्रोसेस के बाद रिस्पॉन्स है वो सेंड करेगा क्लाइंट को। सेंड टू फंक्शन से इसने सेंड कर दिया, पैरामीटर्स एग्जैक्टली सेम रहेंगे, और हमारा सर्वर का काम खत्म हो गया। अब क्लाइंट साइड पे आते हैं, तो क्लाइंट साइड पे क्या होगा, क्योंकि ये सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजेगा, क्लाइंट साइड पे हमने क्या किया, सेम चीजें डिफाइन किया, पोर्ट, एरे का लेंथ हमने मैक्स फिक्स कर लिया, एक मैसेज का पॉइंटर ले लिया और एक बफर ले लिया कैरेक्टर टाइप का, एक स्ट्रक्चर लिया सर्वर टाइप का जिसमें हम सर्वर का डिटेल डालेंगे,
सॉकेट सिस्टम कॉल चलाया, चेक कर लिया, बाइंड नहीं होता है, यहाँ पे तो बाइंड हम नहीं चलाएंगे, सारी वैल्यू ये हमने मेमोरी को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, ऑप्शनल है, लाइन डालना है तो डालो, चाहो तो v0 फंक्शन भी यूज कर सकते हो। उसके बाद हम सारी वैल्यू असाइन कर लेंगे, सेंड टू करेंगे। यही सेंड टू जो मैसेज हमने क्लाइंट से सेंड टू करवाया है, यही सेंड टू जो हमारा सर्वर है वो पहले रिसीव फ्रॉम करता है। देखो सर्वर पहले रिसीव फ्रॉम करता है, ये कौन सा रिसीव फ्रॉम कर रहा है? जो क्लाइंट ने सेंड टू किया है। देखो क्लाइंट पहले सेंड टू कर रहा है, ये सेंड टू सर्वर यहाँ रिसीव करेगा, और सर्वर ने जो सेंड टू किया है ये रिसीव करेगा। तो यही सीक्वेंस हमारी चलेगी। और इसने क्या किया, पहले रिक्वेस्ट सेंड टू किया, अपने सॉकेट डिस्क्रिप्टर पे पॉइंटर ले लिया, जहां जो मैसेज को भेजना है उसका लेंथ ले लिया, मैसेज का फ्लैग ले लिया, सर्वर को भेजना है सर्वर की लेंथ, हमने अपने कन्वीनियंस के लिए एक मैसेज प्रिंट करा लिया कि मैसेज सेंड टू सर्वर। अब ये रिक्वेस्ट है, अब हम तो जो कि सिंपल प्रोग्राम कर रहे हैं, पर यहाँ पे इसका कुछ जो रिक्वेस्ट होगा, डेटा की जो डिमांड होगी, उसका सारा डिटेल यहाँ जाएगा इसके अंदर जो भी हमें डेटा चाहिए। अब जो डेटा चाहिए वो सर्वर ने प्रोसेस किया, सर्वर ने सेंड टू किया, तो हम इसको यहाँ रिसीव करेंगे। रिसीव कर लिया, जो मैसेज हमें रिसीव आई वो हम यहाँ पे प्रिंट, जो मैसेज रिसीव आई वो हम कहाँ स्टोर करा रहे हैं, बफर में करा रहे हैं। देखो रिसीव करके हम बफर में रख रहे हैं, तो उसके बाद हमने उसको बफर को प्रिंट करा लिया क्लाइंट साइड पे। तो ये दिस इज द प्रोग्राम। अब किसी को कोई डाउट है तो बताइए, मैं पूरा इसको खोल के प्रिंट पे रख रही हूँ। If you have any query in this, tell me. मैम ये टीसीपी से ज्यादा आसान है। हाँ टीसीपी से आसान है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई कनेक्शन बन नहीं रहा है। टीसीपी में तो आपका बाइंड, एक्सटेंशन सब चलाना पड़ता है, कनेक्ट। और वहां पे तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली शुरू में ही हमने कहा था कि यूडीपी आसान होता है, बिकॉज यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं बन रही है, कोई सर्किट नहीं बन रही है, रन टाइम में सब कुछ हो रहा है, इसलिए आसान है। सर टीसीपी में हमें कनेक्शन बनाना पड़ता है, तो कनेक्शन बनाने के लिए जितनी चीजें हैं वो एक ओवरहेड है वहाँ। यहाँ तो बस सेंड टू रिसीव फ्रॉम यही चल रहा है। मैम अभी के टाइम में टीसीपी मैम यूज होता है? हाँ टीसीपी तो यूज होता है, यूडीपी यूज होता है मैम? यूडीपी जो व्हाट्सएप मैसेज करते मैम हो, टीसीपी तो यूज होता है, मतलब यूडीपी गेमिंग में सारा यूडीपी यूज करते हो तुम लोग, ठीक है? खेलते ही नहीं है मैम। जो भी करता है, जो भी डाउनलोड तुम लोग कर रहे होते हो वो सारा यूडीपी होता है, ठीक है? तो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वैरी करता है, बट यूज दोनों ही होते हैं। अब तुम लोगों की कोई क्वेरी है तो बताओ इसमें, पद्माक्ष, प्रिंस, गौरव। नो मैम, हमारा प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्चुअल पार्ट है ये ऑलमोस्ट डन है। मैं अभी लास्ट क्लास में मैंने क्लाइंट का सर्वर का भेजा था, यूडीपी सर्वर का, अभी मैं यूडीपी क्लाइंट का भेजूंगी। अब तुम लोग टीसीपी क्लाइंट सर्वर, यूडीपी क्लाइंट सर्वर एक बार थॉरोली पढ़ के देख लेना। उसके बाद तब अगली क्लास में, अब देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब हम सॉकेट में हम एक बार सॉक अंडरस्कोर स्ट्रीम किया था या सॉक अंडर डीग्राम कर रहे हैं, इसके अलावा हमारे पास टोटल 5 टाइप के सॉकेट होते हैं, हमें 5 टाइप के सॉकेट भी पढ़ने हैं। अब हम इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है कुछ वो करेंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन समझने में अब आसानी क्यों होगी, क्योंकि प्रोग्रामिंग हमने समझ ली है, तो हमें थ्योरेटिकल पोर्शन में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है? तो मंडे अब हम करेंगे इसके टाइप ऑफ सॉकेट, और जो तुम्हारे जो सिस्टम कॉल रिसीव फ्रॉम बच्चा हुआ है वो मैं आज भेज देती हूँ। मैम हेलो। अच्छा एक मैम अगर डाउट होने वाला होगा भी तो मैम उसी में होगा मैम, टीसीपी वाले में, इसमें नहीं होगा। इसलिए तो कह रही हूँ कि थॉरोली ना दोनों प्रोग्राम साथ में पढ़ के देख जाओ, ठीक है? पढ़ के देख लेना, जो डाउट होगा फिर अगली क्लास लेना। तुम लोग सारे दोनों ही प्रोग्राम यूडीपी टीसीपी का, दोनों का क्लाइंट सर्वर दोनों का ही प्रोग्राम एक बार देख के समझ लो, जहां भी डाउट आता है पूछना मुझसे, राइट? राइट मैम। भावेश, गौरव, यस मैम। तो
अभी के लिए मैं इसको आई एम जस्ट साइनिंग ऑफ टुडे। ये दोनों ही प्रोग्राम तुम लोग देख लेना, जो डाउट होगा अगली क्लास में कर लेना, अगर नहीं हुआ डाउट तो फिर हम आगे के कुछ प्रैक्टिकल टॉपिक्स है वो करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैंने तुम लोग एक और चीज तुम लोगों को बताया, तुम लोगों को मैं कुछ ना समराइज टाइप का फंक्शन समराइज टाइप का फंक्शन क्या, तुम्हें बहुत टाइप के फंक्शन में, जैसे हम लोगों ने अभी प्रोग्रामिंग में किया, क्या क्या किया देखो, HTONL कुछ कुछ मैंने तुम लोगों को भेजा है, ये सब भेज चुकी है मैं तुम लोगों को, क्या क्या करता है ये सब, अटोई B0 यस मैम, होस्ट टू नेटवर्क लेयर। की कॉपी, ये सब भेज चुकी हूँ। यस मैम। इन फंक्शंस को थॉरली प्रिपेयर कर लेना, शॉर्ट नोट्स में आते हैं ये, किसी भी 4-5 फंक्शन को तुम्हें डिटेल में लिखने दे देगा। इसके अलावा मुझे तुम्हें भेजना है अभी एक और हमारे पास आता है सेलेक्ट को हमने प्रोग्राम में यूज नहीं किया क्योंकि हमने बड़ा बेसिक प्रोग्राम करना है, बट सेलेक्ट सिस्टम कॉल हमें पढ़ना होता है। सेलेक्ट और रिसीव फ्रॉम, ये मैं तुम लोगों को आज भेज दूंगी, मे बी आज अगर नहीं तो कल तक मैं भेज दूंगी। तो करना क्या कि ये सारे प्रोग्राम फंक्शन जो भी हैं इनको एक तरीके से लिख के रख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोग्राम तो आता ही है, कई बार ये सारे शॉर्ट नोट्स में आ जाते हैं, पढ़ा हुआ रहेगा नहीं लिख पाओगे तो फिर दुख होगा। अच्छा, इसके बाद हमने एक और किया था गेट होस्ट बाय नेम, सिर्फ ये पढ़ा है हमने, है ना, गेट होस्ट बाय नेम TCP में। यस मैम। इसके अलावे हमारे पास और भी होता है, इसी का वेरिएंट बहुत सारा हमारा होता है, हमारे पास होता है गेट सर्वर बाय नेम, ये मैं सारा भेज दूंगी तुम लोगों को, गेट सर्वर बाय नेम। हेलो मैम। यस, मतलब मैम ये जो गेट होस्ट बाय नेम है, इसको हटा के वहाँ पे गेट सर्वर बाय नेम भी यूज कर सकते हैं। यस, गेट होस्ट नेम बहुत सारा वेरिएंट है फंक्शन का, ये भी हमें पढ़ना है। उसके बाद हमारा है गेट सॉकेट नेम, गेट सॉकेट नेम ये क्या करता है, सॉकेट का नेम वापस करता है, सॉकेट स्टैंड फॉर सॉकेट। तो हमें ये चारों फंक्शन पढ़ने हैं, इसमें से हमने डिटेल में बस ये पढ़ा है, ये 3 रह रहे हैं। तो मैं एक बार इन सब का नोट तुम्हें लोगों को भेज दूंगी, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगी तो फिर अगली क्लास में मुझसे पूछना, ठीक है। ओके मैम। चलिए, ओके देन, आज के लिए दैट्स ओके, नेक्स्ट हम करेंगे मंडे को। थैंक यू सो मच। बट पढ़ के देख लेना प्रोग्राम प्लीज, क्योंकि क्या होता है कि तुम लोग अभी पढ़ोगे नहीं, 1 महीने बाद फिर पढ़ोगे, बोलोगे फिर ये नहीं समझ आया था। तो अभी कल संडे है, कल मुझे चारों प्रोग्राम तुम लोग एक बार थोड़ी देख के मुझे बता देना नेक्स्ट क्लास में। ओके मैम। यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। गुड नाइट मैम।